Welcome guys, welcome once again to my channel SSB Let's Get Recommend. Myself Swapnil. This time I'll be sharing my personal experience which I have received from Kapurthala, Punjab. So मैं अभी सितंबर में गया था, स्टार्ट ऑफ सितंबर एंड ऑफ अगस्त एंड स्टार्ट ऑफ सितंबर में मेरी एसएसबी थी. सो आई विजिटेड दैट मेरी 14th एसएसबी थी, बट दिस वाज द फर्स्ट एसएसबी इन कपूरथला पंजाब. पहले भी मिल चुकी है बट बिकॉज ऑफ द कोविड एंड मेरी कोविड रिपोर्ट आ नहीं पाई थी तो मैं जा नहीं पाया था. बट दिस टाइम आई विजिटेड और मैं स्क्रीन इन हो गया था. कॉन्फ्रेंस आउट हुआ, ये मेरी 14th एसएसबी थी. बट सेकेंड लास्ट डे मेरा जो हम जीटीओ टास्क करते हैं, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल जिसे हम बोलते हैं, एक डबल डिच करके एक ऑब्स्टिकल होता है, उसमें मेरा पैर जब मैंने प्लेटफॉर्म पे रखा तो मेरा एंकल वहाँ ट्विस्ट हो गया. बट और फिर वो ज़्यादा मेरा डैमेज हो गया. एंड आई बी शेयरिंग एन एक्सपीरियंस कि क्या हुआ, कैसे हुआ. एंड ऑल्सो आई बी शेयरिंग अक्रॉस कौन कौन सी 12 स्टोरीज आई थी और एचडी में क्या यूनिक आया था, और इस टाइम स्टोरीज़ में क्या यूनिक मैंने देखा था. बिकॉज सिंस मैं 14 एसएसबी दे चुका हूँ, सो आई एम वेल अवेयर की स्टोरीज़ कौन कौन सी कॉमन होती है, कौन सी रिपीट होती है. सो आई बी शेयरिंग अक्रॉस सो दैट कोई भी कपूरथला में कभी भी जाए, कोई भी बंदा जाए, सो ही इज़ वेल अवेयर ऑफ दैट. सो लेट्स बिगिन. सो जो 12 टाट जैसी हमारी स्क्रीनिंग हुई थी, वेल अवेयर हमारी स्क्रीनिंग कैसे होती है. सबसे पहले हमारा ओ हुआ था. ओ वॉज प्रिटी गुड, वॉज प्रिटी ईजी. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग का एक पीपी और डीटी हुआ था, दैट इज पिक्चर परसेप्शन एंड डिस्कशन टेस्ट. पिक्चर परसेप्शन में आप लोग को कुछ नहीं, एक कुछ बंदे खड़े हुए थे, उसमें हम लोगों ने सिंपल सा कुछ खड़े हुए थे और कुछ बैठे हुए थे. इट वॉज समवट नियर द रेस्टोरेंट. हमें रेस्टोरेंट लग रहा था तो हम लोगों ने उसकी स्टोरी बना ली. डिस्कशन वॉज प्रिटी गुड. तो मेरे ग्रुप से कुल 2 बच्चे स्क्रीन इन हुए थे. टोटल जो बंदे स्क्रीन इन हुए थे, दैट वाज इन टोटालिटी 30 एंड मेरा चेस्ट नंबर 30 था. ठीक है. सो मूविंग टू डे 2, जब हमारी सबसे पहले साइकोलॉजी टेस्ट हुआ, जो हमारा डे 2 था साइकोलॉजी टेस्ट, उसमें हमारा सबसे पहले हुआ हमारा टैट पिक्चर परसेप्शन टीएटी. अब टीएटी में इस टाइम मैंने बहुत यूनिक पिक्चर्स देखी थी, बहुत ही यूनिक पिक्चर्स. ठीक है. अभी सबसे पहले एक की 2 बच्चे या 2 स्टूडेंट खड़े हुए हैं. ठीक है. और एक बंदा चेयर पे बैठा हुआ, टेबल आगे. एंड इट वॉज समवट रिलेटेड टू प्रिंसिपल. मतलब बहुत यूनिक थी. और एक दरवाज़ा था, दरवाजे से एक लड़की बाहर जा रही थी. तो वो बहुत यूनिक थी, फर्स्ट टाइम थी मेरे लिए. सेकेंड, 2 बंदे बात कर रहे थे. एक स्टूडेंट लग रहा था और एक काइंड ऑफ सरपंच या फार्मर लग रहा था, और वो फील्ड की तरफ इशारा करके कुछ बातचीत कर रहे थे. एंड इट वॉज टोटल ग्रीनरी ऑन देयर लेफ्ट एंड, तो वो क्लियरली विजिबल था. थर्ड इज़ कॉमन. एक बच्चा ट्रेन पे खड़ा हुआ था. ठीक है. और उसकी फैमिली थोड़ी सी दूर खड़ी थी, और वो प्लेटफॉर्म का सीन था, या तो कहीं जा रहा था कहीं से आ रहा था. वो बहुत कॉमन है. तो मैं कुछ पिक्चर्स भी इसमें पुटअप कर दूंगा, जो जो मुझे पता है, जो जहाँ से हम गूगल से या किसी की हेल्प से लेके जो निकाल सकता हूँ मैं निकाल के आई पुट इट अक्रॉस. फोर्थ वॉज, ये मैंने बहुत जगह देखी है. ये इलाहाबाद में भी आई है, इलाहाबाद में, बैंगलोर में एंड वाराणसी में भी देखी है मैंने ये वाली. इसमें 2 बंदे फोर्ट में चढ़ रहे हैं. ठीक है, फोर्ट या पैलेस बोल लो. और 3 बंदे पीछे से यूनिफॉर्म में. अब वो पुलिस है, सीआरपीएफ है, क्या है, या फिर सीआईएसएफ है, कोई वो क्या कौन सी यूनिफॉर्म है वो आप खुद जज कर लेना. मैंने तो पुलिस बनाया था उनको. ठीक है. तो वो 3 बंदे पीछे से देख रहे थे और दौड़ते हुए आ रहे थे. 2 बंदे, वो दिख रहा था कि वो चढ़ रहे हैं उतर रहे हैं, और वो रोप लटकी हुई दिख रही थी. ठीक है. फिफ्थ वॉज कंस्ट्रक्शन वर्क. देयर वर मल्टीपल पीपल. अब वहाँ पर एक कुल्हाड़ी भी थी, सब कुछ था, तो कंस्ट्रक्शन वर्क साफ दिख रहा था, बट दैट वॉज प्रिटी हेजी. तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन वर्क हो गया था. फिर 6 पिक्चर थी, दैट वॉज यूनिक. एक लड़का डूब रहा था. ठीक है. डूबती पिक्चर तो हमने बहुत बार देखी, बट इसमें यूनिक क्या था, इसमें यूनिक था कि थोड़ी सी पीछे देखते हैं तो वहाँ पर एक बोट थी. बोट में 3 बंदे थे. 3 बंदे बैठे थे और वो रो कर रहे थे उस बंदे की तरफ. इंटरेस्टिंगली वो बहुत लोगों ने ऑब्जर्व ही नहीं करी वो पिक्चर. मतलब ऑब्जर्व करी, बट उसमें जो 3 बंदे पीछे थे बोट में, वो किसी ने देखा ही नहीं. ठीक है. तो बहुत लोगों से मिस भी हुआ था. तो ये चीज़ एक फैक्टर था. देन एक डेड बॉडी थी. दिस टाइम वॉज प्रिटी यूनिक. बहुत बहुत ही अलग थी इस टाइम. अब इसमें क्या था, एक बंदा स्ट्रेचर पे लेटा हुआ था.
ठीक है, स्ट्रेचर या बेड था, वैसे तो मुझे वो बेड घर का सीन लग रहा था, तो बेड था वो। और बॉडी थी वो पूरी, उसको पूरी वाइट कपड़े से ढकी हुई थी। उसी के पीछे एक बंदा बैठा हुआ था, ठीक है, और उसका डॉक्टर चेक कर रहा था, ठीक है। तो मैंने तो ये बनाया था कि मैंने तो यही ऑब्जर्व किया था, वो एक घर का सीन है, ठीक है, वहाँ उनकी डेथ हो गई बिकॉज इट क्लियरली स्टेट दैट इट इज़ अ डेड बॉडी। तो सामने मैंने डेड बॉडी दिखाई थी, मैंने कहा डेड बॉडी हो गई है, मतलब बिकॉज ऑफ सर्टेन सिचुएशन, या उसके फैमिली में किसी की डेथ हो गई और बिकॉज ऑफ दैट शॉक उसकी तबीयत ख़राब हो गई, बीपी हाई हो गया, लो हो गया, और वो गिर जाता है, और फिर वो डॉक्टर चेक करने के लिए आता है। दैट वॉज माई स्टोरी, बट दिस वॉज अ प्रिटी यूनिक जो डेड बॉडी की दिखी। फिर दो बंदे पेड़ के ऊपर बैठे हुए, ये तो हमने बहुत बार देखा है। अब वो नीचे पानी था, पौधे थे, या फिर ग्रास थी, वो आप लोग को सब पता लग जाओगे। नाइन्थ पिक्चर वॉज सम पीपल वर हॉर्स राइडिंग। कुछ बंदे, पेड़ था, स्लांट था, और पेड़ थे, स्लांट थे, और पीछे हिल्स थी काफ़ी, मतलब तीन चार पाँच छः बंदे होंगे जो घोड़े के ऊपर कुछ बैठ के चढ़ रहे थे, चल रहे थे उसके ऊपर, ठीक। तो दैट वॉज समथिंग हॉर्स राइडिंग, या फिर किसी ट्रैक पे जा रहे थे, कुछ था। तो एक वो थी। टेंथ स्टोरी वॉज कि एक लेडी माउंटेन की तरफ देख रही थी, साफ दिख रहा था माउंटेन था, और माउंटेन की जैसी ड्रेस होती है, मतलब पूरे बूट्स और पूरा अच्छे से कवरिंग, गॉगल्स, वो सब दिख रहा था, बट बैकपैक नहीं था उसके पास। बैकपैक नहीं था, बट पूरी ड्रेस अच्छे से प्रॉपर तरीके से पहनी हुई थी। तो एक ये थी। एंड लास्ट फॉर मोस्ट वॉज द कॉमन स्टोरी, जो हमारी हर समय बहुत बहुत जगह देखी है, कि कुछ स्टूडेंट गैदरिंग हो रखी है और नोटिस बोर्ड की तरफ देख रहे हैं, बट सबकी ड्रेस यूनिक थी, किसी की ड्रेस कॉमन नहीं थी उसमें, सबकी कैजुअल्स थे बोल सकते हो, या फिर सबकी ड्रेस अलग थी, ठीक है। तो दैट वाज वन ऑफ दी स्टोरी। फिर ट्वेल्थ स्टोरी थी हमारी ब्लैंक स्टोरी। तो ये मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस था टैट से रिलेटेड। और स्टोरी सब यूनिक थी, कुछ काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, क्योंकि मैंने इलाहाबाद में मैक्सिमम अभी मेरे जितने भी एसएसबी हुई हैं, सबसे ज़्यादा मैंने इलाहाबाद में ही दी है। तो इस टाइम की जो पिक्चर्स थी वो काफ़ी यूनिक थी, ठीक है। सो ये जो हमें बोर्ड मिला था दैट वाज 32 बोर्ड, और काफ़ी यूनिक मिली थी पिक्चर्स। तो अगर कोई भी जाता है तो अपना प्रिपेयर करके जाए, अपने आप को अच्छे से ऑब्जर्व करे सब। मैंने जितने लोगों से, मतलब हम लोगों ने जब हमारा साइकोलॉजी खत्म हुआ था, हम तो थोड़ी बहुत ऐसे डिस्कस किया, तो काफ़ी लोगों ने चीज़ें ऑब्जर्व नहीं करी। तो ऑब्जर्वेशन इज मस्ट, तो वो चीज़ें आप लोग थोड़ी सी देख सकते हो। फिर हम लोग को आता है एस डी वॉज प्रिटी कॉमन। अब उसके बाद आता है हमारा, सॉरी, उसके बाद आता है WAT, वर्ड एसोसिएशन टेस्ट। वर्ड एसोसिएशन टेस्ट वॉज प्रिटी ईजी, ठीक है। उसमें वर्ड्स बहुत बहुत ईजी थे, ऐसे देन, नाउ, गो, ऐसे वाले ऐसे थे। तो मतलब हम लोग, जैसे मैं तो इलाहाबाद में जा चुका, तो वहाँ पर थोड़ी ऐसे सेंटेंस जो वर्ड्स आते हैं थोड़ी सी हेवी आते हैं, कि उनको बना सकते हो आप, बट यहाँ पर बहुत बहुत ही सिंपल थे। जैसे व्हाट का क्या सेंटेंस बनाओगे, या फिर पेरेंट्स का क्या सेंटेंस बनाओगे, तो ऐसे बहुत बहुत ही बेसिक लेवल के उनके वैट थे। तो एक दो मेरे से स्किप भी हुए थे, छुटे भी थे। तो वो एक फैक्टर था। फिर उसके बाद जो हमारा देन इट वाज दी हमारा, फिर जब हमारा वैट ख़त्म हो गया, फिर हमारी SRT है, दैट वाज सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। सिचुएशन वाज ओके, ऐसा कुछ था नहीं। 60 SRT थी, मैंने 40 कर ली थी, वो कोई प्रॉब्लम नहीं था, वो ईजी थी। फिर उसके बाद डिप SD में इस टाइम मुझे एक नया चीज़ मिला। पेरेंट्स ओपिनियन वाज कॉमन, मैनेजर ओपिनियन, टीचर्स, फ्रेंड्स, कलीग, ये तो सहता है, व्हाट यू थिंक ऑफ योर सेल्फ, ये भी। एक चीज़ जो मेरे पास टाइम यूनिक आई थी, वो थी व्हाट इम्प्रूवमेंट यू वांट टू ब्रिंग इन योर सेल्फ। मतलब आप अपने आप में क्या इम्प्रूवमेंट या क्या इम्प्रूव करना चाहते हो। वो चीज़ टाइम थोड़ी सी यूनिक लगी, जो मैंने अभी तक नहीं देखी थी किसी भी SSB में, कि ये फिफ्थ पॉइंट फैक्टर। क्योंकि यूजुअली हम लोग को ये मिलता है कि वाई, जो मिलता था कि वाई यू वांट टू जॉइन द डिफेंस फोर्सेस, ये सबसे ज़्यादा कॉमन था, ठीक है। बट इस टाइम व्हाट इम्प्रूवमेंट यू वांट टू ब्रिंग इन योर सेल्फ, ये वाला था, ठीक है। तो ये हमारा SD का था। तो ये आप लोग पहले से प्रिपेयर करके चलो, क्योंकि वहाँ पर आपको 15 मिनट्स गोली की तरह निकलते हैं, आपको कुछ पता नहीं लगेगा। तो इट इज़ बेटर कि आप पहले से प्रिपेयर करके चलो उसको थोड़ी सी। एंड फॉर द गाइज हु आर वर्किंग, वो मैनेजर ओपिनियन लिखते हैं, और जो अभी स्टूडेंट है वो टीचर्स ओपिनियन लिखते हैं। सेम गोज़ फॉर द कलीग्स एंड फ्रेंड्स, कि जो काम कर रहे हैं अभी, जॉब या जो कुछ भी काम कर रहे हैं, तो वो कलीग्स ओपिनियन लिखेंगे, और जो अभी वर्किंग नहीं है वो फ्रेंड्स ओपिनियन लिखेंगे। दैट इज़ प्रेटी ऑब्वियस।
फिर हमारा GTO टास्क आता है। हमारा डे टू साइकोलॉजी ख़त्म हुआ। नेक्स्ट डे हमारा हुआ GTO टास्क। GTO टास्क में हमारे दो GT के टॉपिक मिले थे। फर्स्ट वॉज व्हाट इंडिया नीड्स टू बूस्ट देयर पावर, मतलब इंडिया को ऐसी क्या चीज़ चाहिए कि वो अपनी पावर को बूस्ट करे। ठीक है, उसमें तीन ऑप्शन थे। आई एम नॉट एबल टू रिकॉल कि वो तीन ऑप्शन क्या क्या थे। ठीक है, तो इट वन वॉज द इकोनॉमी, अभी मुझे अच्छे से याद नहीं आ रहा तीन कि क्या थे, बट ये उसका एक टॉपिक था। सेकेंड वॉज व्हाट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अ पर्सन ग्रोथ, कि अगर हमें खुद को ग्रो करना है तो हमें क्या चीज़ चाहिए। तो उसमें तीन ऑप्शन मिले थे। फर्स्ट वॉज अपॉर्चुनिटी, सेकेंड वॉज सोशल कनेक्शन और सोशल गैदरिंग, मतलब हम सोशली कितना इंटरेक्टिव होते हैं, एक ये था। और एक और था, तो मैंने तो अपॉर्चुनिटी ऑप्ट किया था, क्योंकि अगर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तब हम लोग, तभी हमें कुछ हम सीख पाएंगे, या तभी हम ग्रैब कर पाएंगे, तभी हमें सोशल कनेक्शन तो हम लोग सबसे बात करते हैं, बट जब तक अपॉर्चुनिटी होगी तो उसका भी यूज़ नहीं है। ठीक है, तो ये दो जी टॉपिक्स मिले थे, तो हम लोगों ने ये किया था। ओके ओके गाइस, तो उसके बाद हम लोग का नेक्स्ट डे हमारे सबके इंटरव्यू शेड्यूल हो गए थे। और लक, और बैड लक बोल लो या लक बोल लो, सेकेंड डे मेरा साइकोलॉजी के दिन ही इंटरव्यू शेड्यूल हो गया था। तो उस दिन उन लोगों ने बहुत बेसिक क्वेश्चन पूछे थे हम लोगों से। सेम, व्हाट अबाउट फैमिली, अबाउट योर सेल्फ, गेम्स, आपने जो जो आपने PIQ में लिखा है वो सब कुछ आप याद करके जाओ। यूनिक करंट अफेयर्स इस टाइम नहीं पूछे थे। कंट्रीज़ की करेंसी और कैपिटल पूछे थे, और वो भी इंडियाज़ की नेबरिंग कंट्री, और थोड़ी बहुत इराक और मिडल ईस्ट की पूछी थी। उनके बारे में मेरे से पूछा गया था। और सिंस आई एम वर्किंग, तो उन्होंने मेरे फ्यूचर प्लान और हाउ डू यू स्पेंड मनी, वो सारे क्वेश्चंस पूछे थे। और मैक्सिमम टू मैक्सिमम 45 to 50 मिनट्स तक मेरे इंटरव्यू चला था। एंड वॉज ऑल बेसिक, बहुत बेसिक क्वेश्चन थे, ऐसा कोई यूनिक क्वेश्चन नहीं था, कोई यूनिक वो नहीं थे। फिर उसके बाद जब हमारा GTO टास्क शुरू हुआ, GTO, तो नेक्स्ट डे हमारा सबसे पहले तो GT के टॉपिक्स मैंने आपको दोनों बता दिया कि क्या क्या रिलेटेड है। GP वॉज ग्रुप प्लानिंग एक्सरसाइज, वॉज ईजी। और उसको एज अ लीडर मैंने ही पूरा नरेट किया था। जो हमारा ग्रुप प्लानिंग की एक्सरसाइज का फाइनलाइजेशन था वो बहुत ईजी था, वो हमने सब कुछ बता दिया था। सारे एस्पेक्ट भी कवर कर दिए थे। फिर PGT, प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, हाफ ग्रुप टास्क, ये सब आप लोग को पता है कि ऑब्स्टिकल, पट्टा, बल्ली मिलते हैं। इट वाज इजी, हम लोगों ने हमने जो PGT 4 ऑब्स्टिकल मिले थे वो आसानी से कर लिए थे। हाफ PGT भी कर लिए थे, एंड इट वाज इजी। फिर हमारा डे 4 में, ये हमारा डे 3 तक सब कुछ हो गया। ठीक है, डे 4 में सबसे पहला हो हमारा IU, इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल। इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल में जैसे स्टार्टिंग में मैंने बताया था, मेरा जो हमारा डबल डिच होता था, ठीक है, डबल डिच की जैसे फोटोग्राफ लगा रखी है, उसमें क्या था कि आपको एक दूर से रोप को पकड़ के स्विंग करके एक प्लेटफॉर्म में आना था, वहाँ पर आपको जंप करना था, फिर वहाँ से नेक्स्ट पे जंप करना था। हुआ क्या, मेरा लेफ़्ट लेग एज पे रह गया, और वो ट्विस्ट हो गया वहाँ पर। और ट्विस्ट इतना ख़तरनाक हुआ कि तब तो मुझे दर्द हुआ नहीं, और पूरा स्वेल हो गया, मैं गिर गया। टाइम मेरा चल ही रहा था, बट मैं गिर गया वहाँ पर। अब मुझे तब दर्द हो नहीं रहा था, और मेरा था कि जोश था भाई कि करना है इंडिविजुअल ऑब्स्टिकल, फौज में आ रखा हूँ। अब अटेम्प्ट 14 हो गए, अब ये थोड़ी ना कि वापस जाऊँगा। तो मैंने फिर भी किया। उन्होंने क्रेक बैंडेज बांधी, तुरंत गर्म पट्टी बांध दी मेरी, और इंजेक्शन दे दिया, और दोबारा मैं टास्क करना शुरू कर दिया। क्या ठीक है, बट मेरे से चला नहीं जा रहा था। तो मैंने बर्मा ब्रिज होता है उसकी स्टेयर्स, जो स्टेयर्स थी वो सारी चढ़ ली थी, और रोप के आधे तक पहुंच गया था। एक ही टांग से सारी चीज़ें करी थी मैंने, तो वो सारी तो चीज़ें हो गई। बट तब तक मेरा टाइम जो था वो ख़त्म हो गया, 3 मिनट ख़त्म हो गए। मुझे वापस नीचे उतरना पड़ा, और मेरे से चला नहीं जा रहा था। अभी मेरे से जो वहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट थे, वहाँ पर जो साहब थे, जो हेल्पर थे हमारे, उन्होंने पूछा कि करना चाहेगा। मैंने बोला हाँ साहब, करना चाहूँगा, ओके हूँ। ठीक है, उसमें फिर करा। फिर हमें कमांड टास्क मिला। कमांड टास्क में मुझे लास्ट में था, और मुझे किसी ने तो बुलाया नहीं, बट ऑब्वियस क्योंकि मेरी चोट लगी थी। तो कमांड टास्क करा मैंने। कमांड टास्क में मुझे बॉम्ब टास्क ही मिला था। ठीक है, थोड़ी बहुत उन्होंने चेंजेस किया था। उन्होंने बोला था कि अगर आप एक एक रास्ते से आओगे, उसी रास्ते से वापस नहीं जाओगे, आप दूसरा रास्ता यूज़ करोगे। तो दैट वॉज प्रिटी ईजी, वो आराम से हो गया था बॉम्ब टास्क। और फिर फाइनल ग्रुप टास्क। ठीक है, फाइनल ग्रुप टास्क पे भी मैं वहाँ पर था। मुझे दर्द नहीं हो रहा था, एक्चुअली में दर्द नहीं हो रहा था, बट मैं सारे टास्क किए। उन लोगों ने फिर पूछा कि करेगा, मैंने कहा हाँ साहब करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी में पूछा था उन लोगों ने GTO सर ने कि कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, मैंने कहा नहीं सर,
पैर ही टूटा सर, हिम्मत और जज्बात थोड़ी ना टूटे। तो मैंने वो करा, वहाँ पर रहा। अब वो स्वेलिंग इतनी बढ़ गई कि ब्लड क्लॉटिंग शुरू हो गई, वहाँ पर पूरा ब्लड क्लॉट हो गया, मेरा पूरा पैर स्वेल हो गया। उसके बाद नेक्स्ट डे हमारा कॉन्फ्रेंस थी। बड़ी मुश्किल से मैंने नहाया धोया, पहली दाढ़ी सब कुछ अपना, सब बियर्ड ट्रिम सब कुछ मैंने सभी पहले एक रात पहले कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था अगले दिन मुझे बहुत दिक्कत होगी, तो मैंने एक ही दिन पहले कर लिया था। तो नेक्स्ट डे मैंने ड्रेस वगैरह पहनी और अपना कॉन्फ्रेंस करी, मगर बैड लग मेरा ये था कि कॉन्फ्रेंस आउट हो गया। तो फिर उसी दिन मैं फिर वापस दिल्ली आया, दिल्ली में चेकअप करवाया, और ये दिस वॉज कि मुझे जैसे ही मैं पहुंचा, उन लोगों ने ये मेरी टेलीस्कोप बना दिया मेरे पैर में, टू बी फ्रैंक है ना, टेलीस्कोप बना दिया, क्योंकि मेरी जो ब्रेक था वो ब्रेकेज ज़्यादा थी। मेरे दोनों एंकल टूट गए थे, दोनों लेफ़्ट लेग के, दोनों लेफ़्ट और राइट मेरा एंकल टूट गया था, सेंटर से मेरा जो जॉइंट था वो टूट गया था, एंड वो सब चकनाचूर हो गए थे, कितना डैमेज था। तो उन लोगों ने उसको स्ट्रेट करने के लिए मेरे ये ड्रिल करे अंदर दोनों पैर में, पीछे से उन लोगों ने आर पार किया, आगे से आर पार किया, तब हड्डी को अलाइन किया। तब उसके बाद मेरा एक ऑपरेशन हुआ, तीन प्लेटें डली, 2 स्क्रू डले, और अभी मेरा कंडीशन ये है। सो दिस वॉज माई ओवरऑल एक्सपीरियंस गाइज, कि मेरे साथ क्या हुआ है। ठीक है, नेवर रिग्रेट, मैंने अपने 100% दिया था, हुआ नहीं हुआ कोई बात नहीं, बट मैंने अपना 100% दिया था। सो इट इज़ इम्पॉर्टेंट। दो चीज़ मैंने सीखी वहाँ पर, कि अगर आपको चोट लग रही है बॉस, तो आप छोड़ दो, मत करो, वरना डैमेज ज़्यादा हो जाएगा, फर्स्ट थिंग। सेकंड, आप जो मतलब बोलते हैं ना कि पहले से थोड़ी फिज़िकल प्रैक्टिस रखो। सिंस मैं काफ़ी टाइम हो गया, 2016 का बैच है मेरा बीटेक का, तो मुझे 4 साल तो जॉब करते करते हो गए कॉर्पोरेट में, तो फिज़िकल एक्सरसाइज होती है। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज करो, और अपनी फ़िज़िकल एक्सरसाइज कंटिन्यूस रखो, कोई ना कोई एक्सरसाइज हफ्ते में चाहे एक दिन करो, मगर करो, सो दैट आपकी फ़िज़िकल फिटनेस रहे, आपकी मूवमेंट रहे। क्योंकि अब मैं इतने टाइम से फ़िज़िकल फिटनेस कुछ कर नहीं रहा था, 20 दिन मैंने रनिंग करी, तो मैं सोचा हो जाएगा पार, अब नहीं हुआ, चोट लग गई, अब कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि आप फिज़िकल एक्सरसाइज अपनी करो और उसको मेंटेन रखो, सो दैट ये आपके लिए प्लस फैक्टर है, और आप लोग उसमें मोमेंटम में रहो और आपको कोई भी इंजरी नहीं हो। ठीक है, सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। ये मेरा टोटल ओवरऑल एक्सपीरियंस था, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट। मैंने इस टाइम बहुत यूनिक पिक्चर्स और इंटरव्यू क्वेश्चन कुछ यूनिक थे जो मैंने आपको बताए, और जीडी के टॉपिक्स मैंने बताए थे, तो आप सेल्फ प्रिपेयर ज़रूर होके जाओ और ऑब्जर्वेशन अपनी क्लियर कर रखो। गुड लक गाइस फॉर दी नेक्स्ट एसएसबी, जिसकी जो भी एसएसबी है, एंड होप फॉर द